कांट के गैसेस हाइपोथेसिस पढ़ने के बाद हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं लाप्लास की निहारिका परितुलना या नेबुलर हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस जो है कांट की कुछ कमियों को दूर करते हुए शुरू होती है, और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इन्होंने ये बताया है कि जो है कांट ने सबसे पहले कहा था कि जो है ब्रह्मांड में एक आद्य पदार्थ मौजूद है जो कि सॉलिड है, लिक्विड है, सॉलिड है और कोल्ड है और मोशनलेस है। लेकिन उसकी ये कमी को दूर करते हुए, क्योंकि जो है उन्होंने एक सॉलिड और कोल्ड और मोशनलेस जो है पार्टिकल्स में जो है बाद में मोशन उत्पन्न कर दिया, और जो मोशन उत्पन्न करने की उनको जो तरीका था वो बहुत ही जो है अनसाइंटिफिक था। तो इसलिए जो है इन्होंने इस कमी को दूर करने के लिए क्या किया, इन्होंने कहा कि लाप्लास ने कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक जो है घूमती हुई तप्त निहारिका मौजूद थी। ब्रह्मांड में जो है ये कहते हैं कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक जो है निहारिका मौजूद थी। ये जो है तप्त थी, हॉट। लाप्लास कहते हैं कि इस तरह की एक निहारिका थी ब्रह्मांड में जो कि हॉट हॉट इसके अलावा इसमें रोटेशन था, मोशन था, और इस तरीके से घूम रही थी, बहुत ही गर्म थी, अत्यधिक तप्त थी, और इसमें रोटेशन हो रहा था लगातार। ये तेजी से घूम रही थी, और घूमने के साथ साथ जो है इसमें समय के साथ साथ हीट लॉस भी हो रहा था। हीट लॉस, क्योंकि जब भी कोई चीज़ गर्म होती है तो गर्म चीज़ जो है धीरे धीरे ठंडी भी होती है, क्योंकि इसमें बाहर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होता रहता है। तो ये धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, है ना। तो निहारिका थी, ये कह रहे हैं कि निहारिका थी, हॉट थी पहले, है ना। धीरे धीरे इसमें टेम्परेचर का लॉस हो रहा था, और लॉस होने के साथ साथ इसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा था। कॉन्ट्रैक्शन, है ना। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो जाता है, इसकी साइज में डिक्रीज कर रही थी साइज। मतलब ये है कि ये हीट लॉस की वजह से जो है संकुचन हो रहा था, और संकुचन की वजह से साइज में जो है साइज में कमी आ रही थी, हाँ। और जब किसी चीज़ की साइज में कमी आ रही थी तो कह रहे हैं कि साइज में कमी के साथ साथ इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही थी, मतलब ये तेजी से और घूमने लगी, है ना। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक हॉट रोटेटिंग नेबुला मौजूद थी, है ना। इसको इन्होंने कहा नेबुला। क्या है ये? नेबुला, है ना। यही नेबुला जो है इनके सिद्धांत की पंच लाइन है ना। ये नेबुला है, नेबुलर हाइपोथेसिस, ये नेबुला है। इन्होंने क्या किया, कांट की जो समस्याएं थी उसको दूर कर दिया। कांट ने कहा था कि यहाँ पर एक आद्य पदार्थ है जो कि मोशनलेस है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मोशनलेस नहीं है, ये पहले से ही हॉट है और रोटेशन में है, यानी मोशन में है ना। इसमें मोशन है, इसमें है? गति हो रही है, इसमें काफी तेज से मोशन है, ये तेजी से घूम रही है, और जब घूम रही है तो घूमने के साथ साथ इसमें तापमान में, है ना, हीट लॉस हो रहा है, टेम्परेचर में कमी आ रही है। जब टेम्परेचर में कमी आ रही है तो कोई चीज़ जब ठंडी होती है तो ठंडी होने के साथ साथ उसके आकार में कमी आती है, वो श्रिंक कर जाती है ना। तो इसमें श्रिंकिंग हो रही है ना, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और उसकी साइज में कमी आ रही है। जब साइज में कमी आ रही है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यहाँ पर इनका जो विचार है वो कांट के विचार से अलग है। कांट ही कहते थे कि साइज में वृद्धि हो रही है, टेम्परेचर में भी वृद्धि हो रही है, और वेलोसिटी में भी वृद्धि हो रही है, हर चीज़ों में वृद्धि कर रहे थे, लेकिन साइज में वृद्धि और वेलोसिटी में वृद्धि जो है एंगुलर मोमेंटम के नियम के खिलाफ है ना। तो इस तरीके से इनका ये सिद्धांत यहाँ पर थोड़ा सा सही है। इसके बाद ये कहते हैं कि जो नेबुला थी, नेबुला, ये तेजी से घूमती हुई नेबुला जो थी, ये जो घूम रही थी, इसका आउटर लेयर ठंडा होकर के, ये बाहर की जो परत थी इसकी, ये धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, और ठंडी होकर के ठोस हो रही थी। ये कह रहे हैं कि ये ठंडी होकर बाहर एक परत बन गई और ठोस हो गई, ये बन गई ठोस। ये कहते हैं कि समय के साथ निहारिका अंदर से ठंडी हो रही थी, बाहर एक ठोस परत बन गई, और ये तेजी से घूम भी रही थी। तो हुआ क्या कि समय के साथ जो है ये जो घूमती हुई निहारिका थी उसका साथ ही ठोस परत नहीं दे पाई, ठोस परत इससे अलग हो गई, और अलग होकर के ये कहते हैं कि ये जो निहारिका थी इससे एक ठोस परत
निकल करके बाहर आ गई। बाहर आने के पीछे जो रीजन था वो यही था। रीजन क्या था? रीजन ये था कि जब जो है इसका साइज में कमी आ रही है और वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की अपेक्षा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स में जो बैलेंस है वो स्थापित नहीं रह पाया, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर जो है, जो कि बाहर की तरफ लगता है, ये वाला फोर्स जो होता है ये बाहर की तरफ लगता है, और बाहर की तरफ लगने वाला बल है ये ज़्यादा हो गया, और इस ज़्यादा हो जाने की वजह से ये जो ठोस परत थी, ये ठोस परत निकल करके इससे बाहर आ गई, और बाहर आकर के इसका चक्कर लगाने लगी। जब ये चक्कर लगाने लगी तो ये कहते हैं कि बाद में जो है ये एक छल्ला निकला, और इस छल्ले से ही बाद में 9 छल्ले बन गए, और जो 9 छल्ले बन गए उन्हीं 9 छल्लों से 9 ग्रह बन गए बाद में। मतलब ये है कि कांट ने कहा था कि जो है घूमती हुई निहारिका से क्रम से एक-एक करके 9 छल्ले निकले थे। लेकिन ये कह रहे हैं कि 9 छल्ले नहीं निकले थे, केवल 1 छल्ला निकला था, और 1 छल्ले से ही जो है बाद में 9 छल्ले बन गए, और 9 छल्लों से 9 ग्रह बन गए, और वो इसका चक्कर लगाने लगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि 1 छल्ला निकला केवल, और ये इसी से बन गए 9 ग्रह। 9 ग्रहों का निर्माण हो गया, और ये ग्रह जो है सभी इसका चक्कर लगाने लगे, ऐसे चक्कर लगाने लगे, इसका चक्कर लगाने लगे इसके चारों तरफ। और जो बीच का मैटर बच गया, इधर जो बच गया उसको इन्होंने सन कहा, ये हो गया सन। तो इस तरीके से बीच में जो पदार्थ बचा वो सन हो गया, और बाहर की तरफ ग्रह निकल के चले आए, और ये सब इसका चक्कर लगाने लगे, और इस तरीके से अपने सौरमंडल की उत्पत्ति हो गई है। तो इनका जो सिद्धांत है कांट से थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन इसमें भी कई सारी समस्याएं हैं, और समस्याओं की वजह से ये भी आज मान्य नहीं है। हम ये देखेंगे कि जो है इस सिद्धांत में जो है कौन कौन सी कमियां हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी आलोचना देख लेते हैं। अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म। सबसे बड़े क्रिटिसिज्म ये है, पहला वो ये है कि जो नेबुला है कहाँ से आई, नेबुला कहाँ से आई, इसका ये सोर्स नहीं पता, ये बता नहीं पाते कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। ये कहते हैं ब्रह्मांड में पहले से ही नेबुला मौजूद थी। तो ये समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि 9 ग्रह ही क्यों बने, तो 9 ग्रह क्यों बने, मतलब इससे अधिक ग्रह बन सकते थे, इससे कम भी ग्रह बन सकते थे, है। तो इस तरीके से जो है ये 9 ग्रह जो है आने की बात बहुत सही नहीं लगती है। तो 9 ग्रह ही क्यों बने? तो इसके अलावा हम इसकी और आलोचनाएं देख सकते हैं। इसकी आलोचनाएं ये भी देख सकते हैं कि जो है एक ही छल्ले से 9 छल्ले कैसे उत्पन्न हो गए। जब एक छल्ला निकला ब्रह्मांड में जो है, एक छल्ले से 9 छल्ले बनने की बात ये भी सही नहीं लगती। 9 छल्ले कैसे बन गए? तो ये सब बातें जो है इनकी आलोचना का विषय बनती हैं। लेकिन इनकी एक जो बढ़िया बात है वो ये है कि इन्होंने कांट की जो कुछ समस्याएं थी उसको दूर किया था। इन्होंने हार्ट रोटेटिंग एंड मोशन वाली एक नेबुला की कल्पना की थी, हैं, और उससे पूरे ग्रहों की उत्पत्ति की। तो इस तरीके से ये सिद्धांत काफी हद तक सही लगता है। अब आगे हम जो है दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे। आगे जो सिद्धांत आएगा वो सिद्धांत होगा जो है चैम्बरलिन का प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस हम देखते हैं और उसको भी पढ़ते हैं।